हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत बिना कथा के पूर्ण नहीं होता। मोहिनी एकादशी व्रत 8 मई यानी कि आज 2025 गुरुवार को है और कथा को श्रवण करें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल मोहिनी एकादशी व्रत 8 मई 2025 यानी कि गुरुवार यानी कि आज मान्यता है कि एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि की विधिवत पूजा करने व व्रत कथा पाठ करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी कथा की ओर। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में धुतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से भरा था। उसका नाम धनपाल था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे कई वृक्ष लगवाए जिससे रास्ते में चलने वाले को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र बहुत ही पापी व दुष्ट था। अपने पिता का ज़्यादातर धन वह बुरे संगतों में उड़ाया करता था। मांस मदिरा करना उसका हर दिन का काम था। जब समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आए तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों और परिवार के लोगों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच कर अपना जीवन यापन करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर उसके साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यासे परेशान हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया तथा रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन पकड़ा गया, लेकिन सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया तब सिपाहियों ने उसका कोई लिहाज नहीं किया तथा राजा के सामने लाकर उसकी करके सारी बातें बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसको नाना प्रकार के कष्ट दिए जाने लगे और अंत में उस नगर में निष्कासित करने का आदेश दिया गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। वह वन में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। इसके बाद वह बहेलिया बन गया तथा धनुष बाण से वन के जीवों को मार कर खाने व बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तथा कौंडिन्य मुनि के आश्रम पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे कपड़ों की छींटें पड़ गई, जिससे उसे कुछ सद्बुद्धि आ गई। वह ऋषि के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैं अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा करके आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा धन रहित उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, तुम ध्यान देकर सुनो। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत को रखने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जितने भी तुमने पाप किए हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगे। बस तुम व्रत रखो।
ऋषि के वचनों को सुनकर वो प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वो अंत में विष्णु लोक में गया। जो वैष्णव भक्त होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार वो जो बहेलिया बना था, वो जो कौंडिन्य मुनि थे उनके स्पर्श से कुछ बूंदे ही उसके शरीर पर गिरे तो उसी से उसको सद्बुद्धि आ गई। वैष्णव बहुत दयालु होते हैं। फिर उन्होंने रास्ता भी बताया कि आप एकादशी का व्रत करो, आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और हमें हमेशा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए तथा हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। जाप किस मंत्र का करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इस महामंत्र का जाप करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। वैष्णवों को अपने घर बुलाकर संकीर्तन करना चाहिए, जिससे हमारे घर की शुद्धि होती है और हमारे भाग्य खुल जाते हैं। इससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बिना वैष्णवों के भगवान की कृपा प्राप्त ही नहीं होती है। तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में भी वैष्णव भक्तों का आगमन हो। भगवान हमारी सहायता जरूर करते हैं। वो बहुत दयालु हैं, अपने किसी भक्त को जरूर भेजते हैं हमारी सहायता करने के लिए। आज के लिए कथा यहीं तक है। आप श्रवण करें, प्रसन्न रहें और महामंत्र का जाप करें, जागरण करें, एकादशी का पालन करें। हरि बोल।